हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर साइंस शुरू कर रहे हैं और साइंस का जो हमने पोर्शन उठाया है वो है फ़िज़िक्स। और फिज़िक्स के यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो क्लास में हम देख सकते हैं, बट जो न्यूमेरिकल होते हैं मोस्टली छोड़ दिए जाते हैं और जिनसे कि हमारे नंबर कुछ कम रह जाते हैं। तो आज हम उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करेंगे। हम न्यूमेरिकल पोर्शन को आज कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर वाइज हम देखेंगे किस प्रकार से हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप अगर अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा चैनल जो है वो 1000 सब्सक्राइबर का परिवार बन सके, जो कि आप लोगों की सहायता से ही हो सकता है। तो आप शेयर करें जितना हो सकता है और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं आप। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज। जैसा कि हमारे सामने प्रश्न लिखा हुआ है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। तो सबसे पहले तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, कोण। कोण को हम किससे दर्शाते हैं, तो थीटा से। तो हमें थीटा ज्ञात करना रहेगा। ये हमें देख लिया हमने। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है उसे हम ज़रा नोट कर लेते हैं कि हमें दिया है, हमें क्या क्या दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 न्यूटन का एक बल, मतलब कि बल दिया गया है। तो हम बल को दर्शाते हैं एफ से। एफ बराबर कितना दिया है, 20 न्यूटन हमने लिख दिया। इसके बाद बोला गया है 2 मीटर विस्थापित। 2 मीटर विस्थापित करना मतलब होता है दूरी, जिसे हम डी से दर्शाते हैं। तो डी कितना दिया है हमें, 2 मीटर हमने यहाँ पर लिख दिया 2 मीटर। और कोण हमें ज्ञात करना है। और एक और चीज़ बोली गई है कि 20 जूल कार्य करता है। कार्य को हम किससे दर्शाते हैं, डब्लू से। और कितना दिया गया है, 20 जूल। जूल मतलब जे। अब लेकिन हमें यहाँ पर जब तक फार्मूला नहीं पता रहेगा तब तक हम इस प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है हमारा कार्य का, तो कार्य से संबंधित हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है आपका W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है और इस फार्मूले के सहारे ही हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने फार्मूला देख चुके हैं, अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो W की वैल्यू हमें ये दिखी है, कितनी है, 20 जूल। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 20 इक्वल टू। इसके बाद F की वैल्यू हमें देखनी है कि F की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, तो 20 न्यूटन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, 20 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने कॉस थीटा ही लिखा रहने दिया। अब यहाँ 20 से हम 20 को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा है, 1 बराबर 2 गुणा कॉस थीटा। अब 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर कॉस थीटा। अब आप ये बताएं कि 1/2 कॉस में किस चीज़ की वैल्यू होती है, तो 1 जो है वो कॉस में वैल्यू किस चीज़ की होती है, तो 60 की होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कॉस 60 बराबर यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जैसा कि आप जितना सिंपल समझ रहे हैं उतना सिंपल नहीं है, बट हम इसे अब सिंपल कर देंगे। कैसे, तो 12 किलोग्राम। किलोग्राम मतलब किस चीज़ का मात्रक होता है, तो द्रव्यमान का। तो हमने यहाँ पर देखा कि क्या हमें दिया गया है, तो दिया है हमें द्रव्यमान, जैसे हम किससे दर्शाते हैं, एम से। एम बराबर कितना दिया गया, 12 किलोग्राम। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12 kg। इसके बाद फिर बोला गया है ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाता है। 1 मीटर ऊपर उठाता है। तो ऊपर उठाना मतलब कि दूरी तय करना, मतलब कि दूरी कितनी है, 1.5 मीटर यहाँ पर दूरी हो गई। इसके बाद बोला गया है कार्य पर किए गए कार्य की गणना करना है इस पर। तो कार्य मतलब होता है W। और अब हमें यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि G बराबर हमें कितना लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमें लेना है। इसका मतलब G का मान दिया है 10
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारा फार्मूला जो कि हमने अभी ऊपर देखा था, फार्मूला क्या है हमारा, W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। आप इसको लिख लीजिए, बार बार हमें यही फार्मूले का उपयोग करना है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि W बराबर होता है F इंटू डी। अब चूँकि थीटा यहाँ पर कोण की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए हम कोण का उपयोग नहीं कर रहे हैं इस फार्मूले में। तो हमारा फार्मूला है W इक्वल टू F इंटू डी। तो लेकिन यहाँ पर हम अगर यहाँ देखें तो F का मान तो हमारे पास है नहीं, D का तो हमें दिखाई दे रहा है, D यहाँ पर है तो हम D यहाँ पर पुट कर सकते हैं, बट क्या हमें F का मान दिखाई दे रहा है नहीं। तो हम जानते हैं चूँकि F बराबर क्या होता है, तो एम ए होता है, ये हम जानते हैं। तो F बराबर एम ए होता है तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो W बराबर हो गया कितना, M इंटू ए इंटू क्या हो गया D। अब यहाँ से हम देखेंगे तो m की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 12 इंटू ए। चूँकि a को ही हम क्या कह सकते हैं, g कह सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर a मतलब g और g का मान कितना है 10 इंटू d का मान कितना है 1.5। अब आप 1.5 में 10 का गुणा करते हैं तो वो कितना हो जाता है, वापस 15 हो जाएगा हमारा। और 12 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 180। और कार्य का मान जो कि हम काय में लिखते हैं जूल में, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, W बराबर 180 जूल। यही हमारा क्या रहेगा आंसर। चलिए देखते हैं अब हम अगला। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न हमें, यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी दी गई है, मतलब हम यहाँ पर साथ में लिखते जाएंगे कि क्या क्या हमें दिया गया है साथ में। 4000 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब कि दूरी D इक्वल टू कितना हो गया 4000 मीटर। इसके बाद लिखा गया और किया गया कार्य कितना है, तो 20000 है। कार्य को हम दर्शाते हैं W से, तो W बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20000। तो लागू किया गया बल बताइए, मतलब F का मान हमसे पूछा गया। हमारा फार्मूला क्या है, तो W बराबर होता है F इंटू डी। बस यहाँ से लगा दीजिए आप W का मान तो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो W का मान कितना दिया गया 20000, तो हमने यहाँ पर लिखा 20000 बराबर F का मान हमें ज्ञात करना है और D का मान कितना दिया है 4000। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो और 4 एकम 4, 4 पंजे 20। F बराबर कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं हमारे पेपर में, लेकिन हम इन्हें छोड़ दिया करते हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को, कितने किलोग्राम की, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात हमें करना है W ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद क्या क्या दिया गया है, तो दिए वाली वैल्यू भी हम लिख लेते हैं। 10 मीटर की ऊंचाई का मतलब होता है दूरी कितनी दी है 10, इसके साथ उठाया जाता है, और गुरुत्व बल मतलब कि हाँ 1 किलोग्राम मतलब m बराबर कितना दिया है 1 किलोग्राम। चलिए अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर लिखा सॉल्व, और देन W बराबर हम जानते हैं क्या F इंटू डी। अब यहाँ से हम वैल्यू तो रख देंगे, वैल्यू तो हमें W की ही ज्ञात करनी है और W हमें पता भी नहीं है। F का मान, अब F तो हम जानते नहीं इसलिए हम, लेकिन F बराबर क्या जानते हैं कि ma होता है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि F बराबर ma इंटू डी। यहाँ हो जाएगा W बराबर m का मान कितना दिया 1। अब चूँकि यहाँ पर a का मान अगर आपको दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी आप ये समझना a बराबर क्या होता है g, और g का मान कितना होता है 9.8 होता है। आप मोस्टली 10 मान करके चलिए, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो g का मान हम कितना ले लेंगे 10, हमने लिख दिया यहाँ पर 10, और d का मान कितना दिया 10। यहाँ पर जाएगा W बराबर 10 गुणा 10 मतलब कितना 100 जूल। यही आपका क्या रहेगा आंसर। चलो ये वाला प्रश्न भी हो गया आपका।